हमने कल तक समझा था कि कोई भी चीज हम नेगेटिव अगर सामने वाले को दे रहे हैं, या कोई भी चीज हम चिक चिक कर रहे हैं, या गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो हम अपनी सोल को ही बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अपनी सोल को ही खराब कर रहे हैं, राइट। अब हम आगे समझेंगे कि और क्या क्या करने से हमें प्रेम देना कहलाता है रिश्तों में। ठीक है। जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं, देखो एक बात मैं बहुत जरूरी समझाना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कहीं पर भी कोई भी रिलेशनशिप में परेशान है, या कोई रिलेशनशिप है आपकी जो बहुत अच्छी तो है, बट आपको मेरी बात पता है ना, मैं बार बार क्या बोलती हूँ कि हर एक चीज में हमें स्वर्ग देखना है ना। तो आपको भी उस रिलेशनशिप में अगर स्वर्ग देखना है, तो बस ये जो एक दो दिन के जो रिलेशनशिप के चैप्टर्स है ना, उनको बार बार सुनो, है ना। उससे आपको अपने अंदर के आंसर्स पता चल जाएंगे कि आप कहाँ ऐसी जगह लाए कर रहे हो कि आपको वो चीज नहीं मिल पा रही जो आप सोच रहे हो। ठीक है। जब आप प्रेम प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, तो एहसास की उसी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ। तो एहसास की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों की आपके जीवन में आ सकते हैं। देखो अब ध्यान से समझना कि जब हम लोग अच्छी फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, है ना, तभी हमारी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारी लाइफ के अंदर एंटर होते हैं। ओके। अब जैसे समझना कि जैसे कोई लड़की है या कोई लड़का है जिसके लिए हम कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हमने बहुत बार देखा है उनका कोई मैच नहीं मिलता, है ना, बहुत सालों तक उनके लिए मेहनत की जाती है। देखो मेहनत नहीं की, दैट्स अनदर थिंग, बट अगर मेहनत कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, मैच नहीं मिल रहा, पता है क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो बंदा जो आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बन के आने वाला है, वो आप ही की फ्रिक्वेंसी का होगा, तभी वो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। ओके। तो मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी को हमें उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। यही सेम चीज अपने सपनों पर भी अप्लाई होती है। जैसे कि अगर हमारे कोई सपने हैं, है ना, तो वो सपने ऑब्वियस सी बात है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के सपने होंगे, है ना। पर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है अभी बहुत कम है, तो हम उन तक पहुंच नहीं पाते, और वो मैच नहीं कर पाती, इसलिए हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते। आपने देखा होगा कई दिन आप सचमुच खुश महसूस करते हैं, कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं, और बाकी दिन आप दुखी महसूस करते हैं। आपके कई अलग अलग संस्करण हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाली व्यक्ति के भी कई संस्करण हो सकते हैं, जिनमें खुश, चिड़चिड़ा या दुखी होना शामिल है। बेशक आपने उन्हें कई अलग अलग रूपों या संस्करणों में देखा होगा, लेकिन संस्करण चाहे जो हो, व्यक्ति वही रहता है। जब आप खुश होते हैं, तो दूसरे लोगों का सिर्फ खुश संस्करण ही आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। आप जितना खुश रहोगे ना, उतना आप देखना आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपके पास ना सारे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपको। ये जो लोग पहले रूड रहते थे ना, वो धीरे धीरे आपके लिए अच्छे बनने लग जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है, और बाकी का काम आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। मीन्स अपन अपन नहीं सोच सकते कि कोई, जैसे मान लो अपना सिबलिंग है, कोई अपना कजिन्स है, या अपने घर के लोग हैं, है ना, उनकी खुशी की जिम्मेदारी अपनी नहीं है। किसकी खुशी की जिम्मेदारी है? सिर्फ और सिर्फ खुद की। देखो मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि अपने रिश्तों को अच्छा करना है ना, बस ये 2-4 दिन की जो वीडियोस है उसको बहुत बार देखना, और नहीं देख पा रहे हो तो एक ही बार देखकर उसके नोट्स बना लेना। मैं सच में बोल रही हूँ कि मैंने मेरे रिश्तों पे जो काम किया है वो सारा इस बुक में से पढ़ करके वो एग्जैक्ट वही चीजें की है जो इस बुक ने मुझे समझाई थी। प्लस मैजिक बुक की एक प्रैक्टिस थी, फोटोग्राफ्स लो, उनके ग्रेटिट्यूड लिखो, और थैंक यू आई लव यू उस फोटोग्राफ को देख देख के, प्यार दे दे के करते रहो, और अपने आप चीजें ऐसी हो जाएंगी जो सच में आप लोगों ने कभी कभी सोची भी नहीं होंगी, ऐसी हो जाती हैं। हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है, किस कोई, अब ऐसे मत सोचो कि कोई और आएगा जो आपको खुश करेगा, है ना, कि मेरा बच्चा आएगा और मेरा बच्चा स्कूल से कुछ ऐसा करके आएगा जिसके बाद मैं खुश होंगी,
या मेरे हस्बैंड मुझे मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिसकी वजह से मैं खुश होंगी, ऐसा नहीं। अपने आप सोचो। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मेरा, कि बहुत टाइम पहले की बात है जब ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मेरी लाइफ में नहीं थी। तब मेरे साथ पता है क्या होता था, कि सैटरडे संडे जब हस्बैंड की छुट्टी होती थी, तब मैं फिर भी बेटर फील करती थी घर पर। बट क्या होता था कि जैसे ही फील आता था कि कल मंडे है ना, तो जैसे सैटरडे को छुट्टी होती थी तो सैटरडे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि फील आता था कि कल संडे है, कल हस्बैंड घर पे रहेंगे। ओके। बट जब संडे हो जाता था तब याद आता था कि कल मंडे है, और मीट भी चली जाएगी और हस्बैंड भी चले जाएंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा मैं, मतलब बहुत परेशान हो जाती थी, बहुत ज्यादा सैड फील करती थी। तो उसकी वजह से मैं अपना संडे भी खराब कर देती थी। ठीक है, क्योंकि मुझे मंडे अच्छा ही नहीं लगता था। और अब जब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की, जब सेल्फ लव किया, जब ये समझा कि खुशी कोई और नहीं देता, खुश होने वाले हम खुद हैं, तब मुझे अब संडे, मतलब अब लिटरली ना मैं मंडे की और ज्यादा प्लानिंग्स करती हूँ, कि कल से तो मुझे ये और करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ओके। तो आप लोग भी जिस चीज से अभी आपको ऐसा लगता है कि उस चीज के लिए मैं सामने वाले पे डिपेंडेंट हूं, तो अपने आप को अब बदलना शुरू करो। गड़बड़ या मुश्किल संबंधों का कांटा निकालने का एक जबरदस्त तरीका यह कल्पना करना है कि चिढ़ाने वाले लोग आपके व्यक्तिगत भावना भावनात्मक परीक्षक हैं। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक परीक्षक पेश करती है। ये परीक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का परीक्षण दे रहे हैं, है ना। अब जब भी कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको कोई हर्ट कर रहा है, या आपसे बहुत गलत बातें कर रहा है, तो उस व्यक्ति में ना एक बार के लिए, मतलब वो बोल रहा है अपनी बात, आप चुप होकर ना उस व्यक्ति में ऐसा फील करो कि हाँ ये मेरा एग्जाम लेने आया है ना। अपनी फीलिंग्स का एग्जाम लेने के लिए वो आते हैं। और अगर अपन अपनी फीलिंग्स को मेंटेन रखते हैं, नीचे नहीं गिरते, तो बस फिर तो हम पास हो गए। फिर तो हमें जो चाहिए वो बस कुछ ही दिनों दूरी पर है। कुछ लोग नर्म प्रवृत्ति के व्यक्तिगत भावनात्मक परीक्षक होते हैं। वे आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालते और उन्हें प्रेम करना बहुत आसान होता है। दूसरी ओर कुछ लोग सख्त व्यक्तिगत भावनात्मक परीक्षक होते हैं, क्योंकि वे आप पर आखिरी सीमा तक दबाव डालते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सख्त परीक्षक ही आपको प्रेम चुनने के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। देखो, अपने स्कूल में दो तरह की टीचर्स होती थी, है ना। एक होती थी जो हमें एग्जाम में हेल्प कर देती थी, हमें प्यार से रखती थी, हर चीज में अपनी हेल्प करती थी, है ना। और एक होती थी जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती थी। बट हम प्रेम वाली टीचर से कभी भी ना, अपनी जो लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है ना, वो प्रेम वाली टीचर से कभी भी नहीं हो पाती। लाइफ ट्रांसफॉर्म कब होती है? जब हमारे लिए कोई स्ट्रिक्ट होता है, जब हमें कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है, इट मीन्स अब हमें और ज्यादा फल मिलने वाला है। बट शर्त क्या है? कि हमारी जो फीलिंग्स है वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे गिरी तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हमारी जो ड्रीम्स है, हमारी जो डिजायर्स है, उसके 10 कदम हम पीछे चले जाते हैं। ये भावनात्मक परीक्षक आपको चुनौती देने के लिए बहुत सी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। वे आपके सामने हर प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां पेश कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हर चुनौतियों आपके सामने इसलिए पेश की जाती है ताकि आप प्रेम को ही चुने और नकारात्मक व दोषारोपण से दूर रहें। कुछ परीक्षक आपको उनकी या दूसरों की आलोचना करने की चुनौतियां भी दे सकती है। जैसे हम, और किसी ने हमें बहुत परेशान किया, तो अब मेरी इच्छा क्या हुई कि चलो भैया फोन लगाओ और स्टार्ट कर दो चुगलियां करना, है ना। आलोचना नेगेटिव नेगेटिव होती है और इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता है। यदि आप किसी व्यक्ति या चीज में अच्छाई नहीं खोज सकते तो उसे प्रेम नहीं कर सकते, तो चुपचाप दूर मुड़ जाएं। समझे? कि जहां पे कोई आदमी हमें बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, तो अब हमें उसमें से कोई बुराई नहीं ढूंढनी, ठीक है, कोई चिक चिक नहीं करनी। क्या करना है? चुप हो जाओ, शांत रह जाओ। बेटर ये होगा, कम से कम इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
अगर हम 0 मार्क्स ले रहे हैं ना इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बट जैसे ही हमने फोन लगाकर करी चुगली, तो क्या हुआ, हमें मिल गई नेगेटिव मार्किंग। अब उसको, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी बैठकर हम पहले का ही नेगेटिव और पॉजिटिव बना रहे हैं, है ना, इक्वल कर रहे हैं सब चीजों को। और ये सब करके क्या करेंगे, हमने जो पॉजिटिव बनाया उसको भी हम नेगेटिव ज्यादा कर लेंगे। कुछ परीक्षक आपको प्रतिशोध, क्रोध या नफरत महसूस करने के लिए उकसाकर आपका इम्तिहान ले सकते हैं। जब ये बुक मैंने सबसे पहली बार पढ़ी थी ना, और जब ये पैराग्राफ में पढ़ रही थी, तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि जैसे मतलब यूनिवर्स मेरे को समझा रहा है कि जो बंदा तुझे इतना परेशान कर रहा है, मैं मतलब लिटरली मेरी इमेजिनेशन में आ रहा था कि वो बंदे के लिए ही ये पूरा पैराग्राफ लिखा गया है। तो आप लोग भी यही समझो कि जो जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, ये पैराग्राफ उसी के लिए आपको समझा रहा है। कुछ परीक्षक आपको प्रतिशोध, क्रोध या नफरत महसूस करने के लिए उकसाकर आपका इम्तिहान ले सकते हैं। इस इम्तिहान में कामयाब होने का उपाय स्पष्ट है। आप जीवन में अपनी प्रिय चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। कुछ परीक्षक आप में अपराध बोध, महत्वहीनता या डर की भावनाएं भरने की कोशिश भी कर सकते हैं। इनमें से किसी के भी जाल में न उलझे, क्योंकि नेगेटिविटी चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह प्रेम नहीं है। बिल्कुल समझ गए कि अब जितना भी आप परेशान हो किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, उसको आप एनर्जी नहीं दोगे। इनफैक्ट आप उस चीज को हटा करके आप अपनी लाइफ में जो जो चीजें आपको पसंद है वो सब करो। ठीक है। नफरत जीने नफरत जीवन को पंगु करती है, प्रेम इसे मुक्त करता है। नफरत जीवन को दुविधाग्रस्त करती है, प्रेम इसे सामंजस्य में लाता है। नफरत जीवन को अंधकारमय बनाती है, प्रेम इसे प्रकाशित करता है। यदि आप यह कल्पना कर लेते हैं कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं वे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक परीक्षक हैं, तो इससे आपको मुश्किल संबंधों में मदद मिलेगी। वास्तव में कठोर परीक्षक ही आपको हर परिस्थिति में प्रेम का चुनाव करने के लिए ज्यादा सशक्त और संकल्पवान बनाते हैं। इसके अलावा वे आपको एक संदेश भी दे रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि आपका नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और आपको इससे दूर हटने के लिए बेहतर महसूस करना चाहिए। कोई भी आपके जीवन में आकर आप पर नेगेटिविटी नेगेटिव असर नहीं डाल सकता, जब तक कि आप पहले से ही उस नेगेटिव भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर ना हो। यदि आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना कठोर या नेगेटिव है, उसका आप पर ना तो असर होगा, ना ही हो सकता है। ठीक है। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई रखो कि कुछ भी घर में हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, मतलब भयंकर से भयंकर लड़ाई हो जाए, बट हमें दुखी नहीं होना। अगर जैसे ही हम लोग दुखी हो जाते हैं, जैसे ही हम मन, चलो ठीक है हम इतने तो सुधर गए कि हम फोन करके बुराई नहीं करते, बट अपने मन ही मन उसके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, तो ये भी हम एक गलत काम कर रहे हैं। मीन्स हम नेगेटिव मार्किंग वाला काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत भावना भावनात्मक परीक्षक परीक्षक बनकर काम कर रहा है। यह न भूलें कि जिस प्रकार दूसरे आपके सॉरी दूसरे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक परीक्षक हैं, उसी प्रकार आप भी दूसरों के परीक्षक हैं। ठीक है। ये अगर जैसे कि अगर कोई और भी हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारा एग्जाम ले रहा है, तो हो सकता है कि हम भी किसी ना किसी का एग्जाम ले रहे हो। इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। जो शत्रु नजर आता है वह वास्तव में महान परीक्षक होता है, जो आपको महान बनाना चाहता है। ओके। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकता है। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह अच्छी चीजों को आपसे चिपका देता है। जब आप किसी दूसरे के सौभाग्य पर आनंदित होते हैं, तो उसका सौभाग्य आपसे चिपक जाता है। जब आप किसी के गुणों की कद्र या प्रशंसा करते हैं, तो आप उन गुणों को खुद से चिपका रहे हैं। जैसे कि अगर हमारी
किसी से नहीं बनती, ठीक है। तो जितना अगर हम उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, है ना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसका ग्रेटिट्यूड क्या करें, तो हम सिर्फ ये ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि आप कितने वेल ड्रेस्ड रहते हो, कितने डिसिप्लिन में रहते हो। तो मीन्स पता है आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं, हम खुद के लिए लाइफ में वेल ड्रेस्ड बनने के लिए मौके अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम खुद के लिए लाइफ में डिसिप्लिन रहने के मौके को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमेशा ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हो ना, मैं तो कह रही हूँ कि ग्रेटिट्यूड भी ऐसा करो कि ये मत सोचो कि आप उसका शुक्राना कर रहे हो, ये सोचो कि आप कोई अफर्मेशन लिख रहे हो जो खुद पे आने वाली है आपके लिए, है ना। ग्रेटिट्यूड इस तरह से करो। लेकिन जब आप किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव चीजें सोचते या बोलते हैं, तो आप उन नेगेटिव चीजों को भी खुद से चिपका रहे हैं और अपने जीवन में ला रहे हैं। आकर्षण का नियम आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। ये पूरी बुक में अपन ने कितनी बार सुन लिया ये चीज। इसीलिए यदि आप किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना पर कोई लेबल चिपकाते हैं, तो वह लेबल आप खुद पर चिपका रहे हैं और जीवन में आपको वही मिलेगा। देखिए, यह बड़ी जोरदार खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और उन्हें पूरे दिल से हाँ कहना है। पूरा संसार आपको कैटलॉग है और आप अपना मनचाहा ऑर्डर दे सकते हैं। जब भी ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो ना, तो बस ये सोचो कि पूरा संसार जो है ना वो कैटलॉग है, और ग्रेटिट्यूड लिख कर ना अपन उसमें ऑप्शंस दे रहे हैं, हम ऑप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये टिक, ये टिक, ये टिक। टिक मीन्स कि हाँ हमें ये लाइफ में चाहिए, ये लाइफ में चाहिए, ये लाइफ में चाहिए, ऐसे। प्रेम की शक्ति को समझ लेने के बाद आप हर समय इसका उपयोग करते हैं और दूसरों में अपनी हर प्रिय चीज पर गौर करते हैं। यह जीवन बदलने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। इससे सारा संघर्ष और कष्ट खत्म हो जाता है। आपको तो केवल दूसरों के प्रिय गुणों पर गौर करना है और अनचाही बातों पर नजरअंदाज करते हुए दूर मुड़ जाना है। कितनी आसान बात है। यस, सच में बहुत आसान बात है। करने लगोगे ना, अपने आप अच्छा लगने लगेगा। अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। ये वही वाला स्वर्ग है जो मैं बार बार बताती हूँ, जो बार बार बोलती हूँ कि जब तक हमने हर एक चीज में यहाँ स्वर्ग नहीं देखा, तो फिर क्या बकवास करते हो कि हम लोग हेवन में जाएंगे, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। कोई नहीं जाने वाले, है ना। आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है। आप देखो, जब हम किसी की भी बुराई कर रहे हैं, ठीक है, अब ये कैसे अपन के ऊपर अट्रैक्ट हो रही है। आलोचनात्मक गपशप ऊपर से तो हानि रहित नजर आती है। जब अपन गॉसिप्स करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, मतलब दिल को कितनी अच्छी फीलिंग आती है गॉसिप्स करने में, है ना। लेकिन इसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत ही नेगेटिव चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। आलोचना करने का अर्थ प्रेम देना नहीं होता, इसका अर्थ तो नेगेटिव देना है और आपको ठीक यही वापस मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसे कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान तो आलोचना करने वाले को होता है। कल यही बात अपन पढ़ रहे थे ना, और मैं बता रही थी आपको कि मैंने इस चीज का आंसर देखा था कि बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपन बिजी हैं उनकी बुराई करने में, है ना। तो उनके साथ जो होने वाला है वो कौन अट्रैक्ट कर रहा है? वो अपन कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। वो तो सब अच्छा ही अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान ले आप परिवार के किसी सदस्य या मित्र से बात कर रहे हैं और वह आपको किसी के द्वारा कही या की हुई कोई नेगेटिव चीज बताता है। यही आलोचनात्मक गपशप है और इससे नेगेटिविटी व्यक्त हो रही है। जब आप उसकी बात सुनते हैं तो आप भी नेगेटिविटी ही दे रहे हैं, क्योंकि आप महसूस करने वाले इंसान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नेगेटिव बातें सुने और आपकी भावनाएं नीचे ना गिरे। तो जब भी हमारे सामने कोई किसी की भी बुराई कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मन ही मन या तो थैंक यू, आई लव यू बोलते रहो या हो पोनो पोनो करते रहो। लंच पर किसी सहकर्मी से बातचीत करते समय सॉरी, अगर आप दोनों ही किसी तीसरे के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो आप आलोचनात्मक गपशप कर रहे हैं
और नेगेटिविटी दे रहे हैं। नेगेटिव बातें बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। अच्छी तरह से समझ लें कि हमें दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि उनका मामला हमारी ही टांग खींच लेगा। राइट? कि उनकी जो भी चीजें हो रही है ना, पता लगे हमने बीच में बुराइयां की और क्या हुआ कि अपनी ऐसी की तैसी हो गई। जब तक कि आप उसे अपने जीवन में न चाहते हो, बगैर कोई भावना महसूस किए उससे दूर मुड़ जाएं। इस तरह आप न सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरों पर भी एहसान कर रहे होंगे, जिन्हें यह एहसास ही नहीं है कि आलोचना का उनके जीवन पर कितना बुरा असर हो सकता है। यदि आप कभी खुद को आलोचनात्मक गपशप करते या सुनते पाएं, तो बीच वाक्य में ही रुक जाएं और कहें, लेकिन मैं इतनी कृतज्ञ हूँ, और जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसके बारे में किसी अच्छी बात से वाक्य को पूरा करें। यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है, तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता या काम करता है, तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है, उस छाया की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ती है। ठीक है? अब नेक्स्ट ये कल से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अपनी रिलेशनशिप को अच्छा कर दिया ना, तो बस अपनी ऑटोमेटिकली हेल्थ, करियर और मनी ये सब अपने आप ही सेट होता जाएगा। बट अगर हमारी रिलेशनशिप बहुत परेशानी में चल रही है और हमें लग रहा है कि हम अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते, करियर अच्छा कर सकते, मनी अच्छी कर सकते, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके? कोई क्वेश्चन? नहीं? ठीक है। कल ही का एग्जाम्पल देती हूँ कि कल मीत के स्कूल में क्या हुआ कि किसी टीचर ने मीत को डांट दिया, और वो भी बिना वजह। राइट? कभी कभी हो जाता है ना, टीचर्स भी तो इरिटेट हो जाती है, पूरा दिन काम करती है, इतने सारे बच्चों में काम करती है, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो उन्होंने मीत को डांट दिया, और गलती नहीं थी उसकी। ठीक है? बट उनको जब रियलिटी पता चली कि मीत का उसमें कुछ गलती थी ही नहीं, तो उन्होंने लास्ट पीरियड में मीत को सॉरी बोला। ओके? मीत ने घर पे आके हमें बताया, बट हम लोगों ने एनर्जी उस बात पे दी ही नहीं कि मैम ने उसको डांटा। हमने उसको ये समझाया कि मैम ने अगर आपको डांट भी दिया तो मैम ने आपको एटलीस्ट सॉरी तो बोला। तो मैं जब मैंने आपको बहुत बार बताया कि हम मीत को ग्रेटिट्यूड लिखवाते हैं, तो हमने उसको ये भी ग्रेटिट्यूड लिखवाया कि उन टीचर ने मीत को सॉरी बोला। ठीक है? तो इससे क्या हुआ, अगर हम इस छोटी छोटी चीज चीज को भी ना एकदम से रेक्टिफाई कर देंगे, तो कोई भी चीज बहुत आगे बढ़ती नहीं है। ठीक है? कोई क्वेश्चन? ओके, चलो तो फिर क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।